काबिलियत आपको हमेशा बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में 27 नवंबर की सुबह 6:23 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बुध देव 13 दिसंबर 2023 तक मार्गी चाल चलेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे और पुनः 28 दिसंबर 2023 को इसी राशि में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, कहाँ कहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ पर आपको जीवन में विशेष सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि बुध देव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह न सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी वाणी के कारक ग्रह होते हैं, बल्कि शेयर मार्केट के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, इंटरनेट की दुनिया में, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कार्य, सोशल मीडिया, बैंकिंग की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में या फिर मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ बुध महाराज का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के जीवन में भी बुध जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव कर देते हैं। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना अपने आप में ही श्रेष्ठ माना जाता है। बली होकर के यह व्यक्ति को इतना ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार बना देते हैं कि वह व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी चतुराई का लोहा हर किसी से मना लेता है। वह न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना पाता है, बल्कि उसके साथ में जो जो लोग जुड़ जाते हैं उनके जीवन में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव उस व्यक्ति के प्रभाव से आता है जिसका बुध बली होता है। वह जहाँ पर भी रहता है, जहाँ भी जाता है, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी समझदारी का लोहा तो हर किसी से मनवा करके ही रहता है। वैसे देखा जाए तो बुध देव का यह गोचर आपके लिए यानी कि सभी लोगों के लिए अपने आप में ही अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर बुध महाराज पहले तो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के साथ ये नवम पंचम का योग बनाएंगे और रही कसर उसे पूरा कर देंगे शुक्र। 30 नवंबर को जब अपने मूल त्रिकोण राशि में पहुंचेंगे तो इनके साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में बुध महाराज को देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सपोर्ट इस गोचर काल के दौरान मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में लाभ के कई रास्ते ये तीनों ग्रह मिल करके खोल देंगे। तो दोस्तों देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए बुध महाराज का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। वैसे देखिए, अष्टम स्थान थोड़ी सी परेशानी वाला स्थान माना जाता है, सेहत से संबंधित परेशानी दे सकती है। वैसे तो बुध कोई बहुत बड़ा रोग नहीं देते, यह छोटी मोटी त्वचाजन्य समस्या, फेफड़ों से संबंधित समस्या, श्वास नली से संबंधित परेशानी लेकर के आते हैं। तो आपको इन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इस समय संतान पक्ष को लेकर के चिंता आपकी बढ़ सकती है। अगर आप गृहिणी हैं तो आपको विशेष रूप से अपनी संतान को लेकर के चिंता या फिर संतान से वाद विवाद बढ़ने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। प्रेम संबंधों में भी इस समय वाद विवाद हो सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से इस समय नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप अपनी वाणी पर
अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने रिश्तों में सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि 8वां स्थान जो होता है वह आपके सप्तम स्थान से दूसरा होता है। सप्तम स्थान होता है आपके वैवाहिक जीवन का, तो 8वां स्थान आपके जीवन साथी की वाणी का होता है। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ बहसबाजी, वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर आप इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कमजोरी का यह एक मुख्य कारण बन सकता है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात क्या है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ेगी, तो ऐसे में आपकी जो चतुराई है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, वह रिश्तों में आपसी सामंजस्य करने में सफल रहेगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं, बुध देव बुद्धि के कारक होते हैं, और शुक्र देव ऐशो आराम भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। तो ऐसे में यह जो गोचर काल है आपको अप्रत्याशित लाभ प्रदान करेगा। विशेष करके अष्टम स्थान गुप्त चीज़ों का होता है। यदि आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, ज्योतिषी हैं, या फिर कोई रहस्यमयी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो यह गोचर आपकी रुचि को बढ़ा देगा। यानी कि इस गोचर काल के दौरान रहस्यमयी चीज़ें आपके दिमाग में बड़ी आसानी से समझ आने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जो पहले भी आपको बता दिया गया है। लेकिन आपके जीवन में धन आने के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। अष्टम स्थान आकस्मिक घटनाओं का होता है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं, बुध बुद्धिमत्ता के। तो बुध देव के ऊपर और अष्टम भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपके जीवन में इस गोचर काल के दौरान अचानक से धन का आगमन करवाने वाला साबित होगा। अगर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी अगर आप कोई छोटा मोटा निवेश करते हैं तो वहाँ से भी आपको बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक सौम्य और शीतलता के कारक ग्रह कहे जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो धैर्य है किसी और अन्य ग्रह में देखने को नहीं मिलती। ठीक इसके विपरीत बुध महाराज जो होते हैं वह क्षणे तुष्टा वाले ग्रह माने जाते हैं, यानी कि तुरंत ही खुश हो जाते हैं तो तुरंत ही दुखी हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब बुध महाराज को दृष्टिगोचर करेंगे तो यह आपके व्यक्तित्व में एक मजबूत प्रकाश उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। हालांकि यहाँ पर आपकी वाणी में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, जैसे कि आपकी वाणी में छोटी मोटी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। इस समय आप अपनी वाणी के ही प्रभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में कामयाब होंगे। वाणी के ही प्रभाव से आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरी हो जाएंगे। संचित धन से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह विवाद दूर हो जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर कुटुंब परिवारजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप भी उनकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध महाराज का यह गोचर काल आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। मुख्य रूप से 4 बड़ी घटनाएं इन सभी क्षेत्रों से आपको देखने को मिलेंगी। पहली जो घटना होगी वह आपकी जीवन में धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, और दूसरी जो घटना होगी दोस्तों वह आपके संचित धन में विकास होगा, रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। तो वहीं तीसरी घटना जो होगी वह थोड़ा रिश्तों को लेकर के कमजोरी दिख रही है, जबकि चौथी जो घटना होगी वह आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई में वृद्धि वाली होगी। ओवरऑल यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए बुधवार के दिन, और केसर का तिलक लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके आपके लिए उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।